हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि मूविंग एवरेज क्या है। ठीक है, मूविंग एवरेज होता है क्या है, मूविंग एवरेज के टाइप कितने होते हैं, हमें मूविंग एवरेज यूज़ कैसे करना है, और हमारे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो किस तरीके से हमको उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोग टॉपिक पे बताऊँगा कि मूविंग एवरेज होता क्या है। ठीक है, बेसिकली मूविंग एवरेज लाइक 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है। बेसिकली जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है, लाइक अभी आज एक कैंडल ने लाइक यहाँ पे आज 5 पॉइंट का मोमेंटम किया। ठीक है, सेकेंड डे जो कैंडल था वो 4 पॉइंट का मोमेंटम किया। थर्ड जो तीसरे दिन था वो हमारा जो मोमेंटम हुआ वो 5 पॉइंट का हुआ। ठीक है, ऐसे ही चौथे दिन जो हमारा कैंडल का मोमेंटम था 6 पॉइंट का हुआ, और ऐसे जो पांचवें दिन का जो मोमेंटम हुआ 5 पॉइंट का हुआ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जो पहले दिन मोमेंटम हुआ था 5। ठीक है, दूसरे दिन हुआ था 4। ठीक है, और तीसरे दिन हमारा 5 पॉइंट का मोमेंटम था। छठे दिन का हमारा 6 मोमेंटम था, और जो पाँचवें दिन का था ये मोमेंटम था। ठीक है, तब बेसिकली अगर देखेंगे तो इसको हम जब एवरेज कर देंगे, इसको जब हम एवरेज कर देंगे इन द सेंस कि लाइक 5, 4, 5, 14, 14, 6, 20, 25। ठीक है, तो आप 25/5 करेंगे तो बेसिकली ये हमारे एक मूविंग एवरेज बन जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, कि किस हिसाब से हमारा एक प्राइस चल रहा है, एक प्राइजेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मूविंग एवरेज हमारा लाइक कैलकुलेट कैसे होता है। ये बेसिकली हम जो मूविंग एवरेज होता है ये टेक्निकली एज अ पर्पज़ या स्टॉप लॉस के लिए या ट्रेंड जानने के लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज हम प्लॉट कैसे करते हैं। बेसिकली ये हमारा काइट का लाइक जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ये हमारा इंडिकेटर है। हम इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम मूविंग एवरेज सर्च करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज जैसे ही सर्च करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मूविंग एवरेज। अगर आप देखोगे तो ये हमारा मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो लेंथ है वो 9 है। मीन्स ये 9 पिछले जो 9 दिन का हमारा जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसको कैलकुलेट करके ये हमारा जो है मूविंग एवरेज बना है। पिछले 9 दिन का कैलकुलेट करके ये हमारा मूविंग एवरेज चल रहा है। पिछले 9 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके हिसाब से ये जो हमारा ट्रेंड बन रहा है, अगर देखोगे तो ये लाइन जा रहा है, तो ये हमारा मूविंग एवरेज शो कर रहा है। बेसिकली ये हमारा मूविंग एवरेज शो कर रहा है पिछले 9 दिन के ट्रेडिंग सेशन कैलकुलेट करके। तो ये हमारा है मूविंग एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा 9 दिन का दिखा रहा है। बेसिकली मैं जो है 20 डे के मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं इसको ही फॉलो करता हूँ एज अ लाइक स्टॉप लॉस रखने के लिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालने के लिए मैं 20 दिन का मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। ओके, और मूविंग एवरेज के टाइप्स कितने होते हैं। एक मूविंग एवरेज होता है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है जिसको एसएमए बोलते हैं। ठीक है, और एक ईएमए होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो ये हमारा होता है, एक मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं। तो जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ वो मैं मूविंग एवरेज ही यूज़ करता हूँ, मैं और कोई भी मूविंग एवरेज नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर क्या होता है। बेसिकली बहुत से लोग होते हैं कि मूविंग क्रॉस ओवर को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूँ। बेसिकली अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लाइक 50 मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा प्लॉट करना चाहूँगा रेड से। ओके, कि आप लोग को क्लियर रहे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से लोग होते हैं जो कि ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 20 डे जो मूविंग एवरेज था वो 50 मूविंग एवरेज से ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत बेसिकली बहुत से लोग होते हैं कि मूविंग एवरेज को भी देख के ट्रेड करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे इसने क्रॉस ओवर किया है तो ये अराउंड इस कैंडल पे इसने क्रॉस ओवर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं पोजीशन लेते हैं और सेम इसी कैंडल स्टॉप लॉस रख देते हैं। या बहुत से लोग होते हैं कि जब ट्रेंड हमारा जब पॉजिटिव रहता है वो तब तक ट्रेल करते हैं, और जैसे ही ये डाउन साइड में मोमेंटम आता है तो यहाँ पे लोग एग्जिट कर देते हैं। तो अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, जो कि अगर हम कैलकुलेट करके देखें
तो ऑन 5 to 6% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये अराउंड अभी क्रॉस ओवर किया है कोलपाल ने, तो अब यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे भी पोजीशन सकते हैं, और जैसे ही इस ट्रेंड का जैसे ही क्रॉस ओवर डाउन साइड होगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मूविंग एवरेज होता है बेसिकली, कि हमारा जो भी ट्रेडिंग सेशन होता है उसको कैलकुलेट करके हमारा मूविंग एवरेज प्लॉट होता है। तो बेसिकली होप सो आपको ये समझ आया हो कि मूविंग एवरेज होता क्या है, इसको हम कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे हम इसको ट्रेडिंग में अपने यूज़ कर सकते हैं। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगले आने वाले समय में मैं कुछ और टेक्निकल्स की बातें करूंगा जो कि हो सकता है वो आपके ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।